ओके, स्क्रीन नंबर 2। ओके, इसको पहले देख लेते हैं है क्या। अच्छा, पहले तो कोई मैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? जी। ठीक है। पर्सन, अभी मैं देख लेता हूँ उस पर्सन टेबल के अंदर क्या मौजूद है, प्राइमरी की है। तो जैसे मैं तुम्हें बोल रहा था ना, तुमने होमवर्क भेजा था, उसमें कंस्ट्रेंट जो क्रिएट करे वो दिख नहीं रहे। तो अगर तुम टेबल पे आके क्लिक करके कंस्ट्रेंट्स पे इस जगह पे आओगे ना, और हम्म। यहाँ पे मुझे दिखा दोगे वो कंस्ट्रेंट, तो उससे मुझे ओके। पता लग जाएगा कि ये प्राइमरी की है, किस कॉलम के ऊपर है, यहाँ सब आ रहा अच्छा होगा अच्छा। न। या तो आप सीख, और अगर आप पूरा बना भी दो ना, और आपने कभी कोड अगर कॉपी नहीं किया हुआ और आप मुझे कॉपी किए बगैर, तो आप यहाँ इस सीक्वल पे भी क्लिक करोगे ना, तो आपने जो हम्म। जो क्रिएट किया होता है वो सारी चीजें टेबल की, आपने जो कंस्ट्रेंट बनाए हैं या देखो जो भी है, ये फॉरेन की, आप इसकी भी इवन पिक्चर लेके एंड में मुझे भेज सकते हो, यहाँ से भी मुझे पता लगता है। तो अभी अपनी क्रिएट टेबल आपको दिख रही है, पी के अंडरस्कोर पर्सन, और पर्सन आईडी के ऊपर अपन ने प्राइमरी की लगाई है, ठीक है ना। सही। अब अपन ये देख लेते हैं कि मैंने कोई सीक्वेंस क्रिएट किया हुआ है या नहीं, एक सेकंड में देख लेता हूँ। ये रहा सीक्वेंस, SEQ अंडरस्कोर पर्सन, मैंने ये भी क्रिएट किया हुआ है, ठीक है ना। सही। तो अगर आप ये बोल रहे थे कि आपने किया इंसर्ट इन, एक मिनट यार, इंसर्ट इनटू, ठीक है ना, और पर्सन्स, ठीक है, और उसमें आप यहाँ लिखोगे, कॉलम नेम डाल दोगे सारे, ठीक है ना। पर्सन आईडी, पर्सन आईडी कॉमा लास्ट नेम कॉमा फर्स्ट नेम कॉमा एज और कॉमा एड्रेस, राइट। ये हो गया इस तरह से कुछ, तो वैल्यूज कर दिया उसके बाद, ठीक है। इसमें मैं ये नहीं बोल रहा था कि आपने जो भी सीक्वेंस क्रिएट किया हुआ है, ये मेरा क्या है, सीक्वेंस का नाम क्या है, SEQ अंडरस्कोर पर्सन, मुझे एक मिनट पहले इसकी वैल्यू देखने दो। सेलेक्ट SEQ अंडरस्कोर पर्सन डॉट नेक्स्ट फ्रॉम, सही है कि नहीं है देख लो, ठीक है ना। अब मैंने इसको बंद कर दिया, ठीक है। इसको यहाँ लेके मैंने सीधा सीधा पकड़ के इस जगह पे डाल दिया, कॉमा उसमें मैंने अपना, अब आप, तुम्हारा पता है क्या, तुम्हें वो एरर इसलिए दे रहा होगा, प्राइमरी आईडी की वजह से एरर नहीं दे रहा होगा, तुमने एक आध और भी किसी कॉलम पे कंस्ट्रेंट लगाया हुआ होगा, ठीक है हारिस। अच्छा। और उस कंस्ट्रेंट पे, और तुम अगर सेम ही बार बार इंसर्ट कर रहे होगे, तो ये वाला कॉलम तो एवरी टाइम वो नया इंसर्ट करेगा सीक्वेंस की वजह से। बट अगर तुमने लास्ट नेम पे लेट से आईडी लगाया हुआ है, कोई चेक लगाया हुआ कंस्ट्रेंट, लाइक कोई भी यूनिक कंस्ट्रेंट, या फर्स्ट नेम पे लगाया हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम एवरी टाइम यू ट्राइंग टू इंसर्ट द सेम नेम, तो वो एरर थ्रो कर देगा, बात समझ रहे हो। लेकिन लेकिन मैंने मेक श्योर किया कोई भी रोज में कोई भी इंफॉर्मेशन जो हो ना वो सिमिलर नहीं हो। अच्छा, नहीं मैं हो मैं तो, आपको स्क्रीनशॉट अभी लेके ना मैं भेज रहा हूँ कंस्ट्रेंट्स की भी, और जो डेटा मैंने इंसर्ट करने की कोशिश की उसकी भी। एक सेकेंड। ठीक ठीक है। अभी मैंने अगर, कंस्ट्रेंट्स की स्क्रीनशॉट लिया था लेकिन आई थिंक आई फॉरगॉट टू अटैच। एक हाँ, अब सेकेंड। जैसे इसमें है, ये हमारे पास 13 ऑलरेडी आ रहे हैं, राइट। अगर मैं इसको इंसर्ट करूं ऐसे, लेट्स सी, तो इसने एक रॉ इंसर्ट कर दी। अब मैं इसको अगर देखूं, तो उसने ये देखो नई रॉ ये वाली आ गई, राइट। और मैं ये एवरी टाइम तो सीक्वेंस डालने का मतलब तो ये था कि ये तुम्हारी सीक्वेंस से जो पर्सन आईडी एवरी टाइम इंसर्ट हो रही है, वो यूनिक आती रहे। मैं जितनी बार, क्योंकि बाकी रॉज में, बाकी किसी और कॉलम पे मेरा कोई कंस्ट्रेंट ऐड नहीं है ना, तो ये देखो ये तो इंसर्ट हो गया। तो इसने जो मेरी टास्क थी उस चीज को तो प्रूफ कर दिया कि पहले हमने पर्सन आईडी पे प्राइमरी की लगाई, और प्राइमरी की लगा के उसी आईडी के ऊपर हमने सीक्वेंस क्रिएट किया, और उसको हमने एज अ सीक्वेंस इसमें इंसर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये कंडीशन समहाउ हमने उसको तो फुलफिल कर दिया, जो अपनी कंडीशन थी। तो अभी तुम्हें क्यों एरर आ रहा है, दे कैन बी मल्टीपल रीजंस, वो हम देख लेंगे क्यों आ रहा है, सही है। सही में होता वो। ठीक है, एक चलो। सेकेंड। अभी आज थोड़ा का एक बड़ा, पाकिस्तान का हाँ तो कनेक्शन मुझे भेज प्रॉब्लम। देना, अपन वो क्लास में एंड में किसी वक्त भी देख लेंगे, मसला नहीं है। आज का ठीक एक है। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत ज्यादा यूज होता है, वो है ट्रिगर। अब जैसे हमने कहा था कि हमारे जो बिजनेस रूल होते हैं उनको हम इन्फोर्स करते हैं कंस्ट्रेंट के थ्रू। वो मतलब क्या मतलब था, उसका मतलब यही था
कि भाई हमें बोलते हैं बिजनेस रूल के यार एज का कॉलम नल नहीं होना चाहिए, तो हम नॉट नल कंस्ट्रेंट डिफाइन करते हैं, तो हम क्या करते हैं बिजनेस रूल इन्फोर्स करते हैं। इसी तरह हम बोलते हैं यार कि ये डेट है ना, किसी की स्टार्ट डेट उस बंदे की सेम नहीं होनी चाहिए, दो ट्रिप की हर दफा डिफरेंट होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट डेट के ऊपर हमने यूनिक कंस्ट्रेंट लगा दिया, एवरी टाइम वो यूनिक होगा। तो ये क्या बताया था कि कंस्ट्रेंट हम बिजनेस रूल इन्फोर्स करते हैं, सही है। तो इसी तरह से हम ट्रिगर को भी यूज करते हैं बिजनेस रूल इन्फोर्स करने के लिए। अभी हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं थ्योरी को, बट उसके बाद मैं एक एग्जांपल भी बताता हूं कि किस तरह से हम ट्रिगर पे बिजनेस रूल को ट्रिगर यूज करते हैं बिजनेस रूल फॉलो करने। आई गेस यहाँ पे मगरिब का टाइम हो गया है, तो चले कोई मेरे ख्याल से 8:20 पे ही मिलते हैं जल्दी से, और इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं ट्रिगर को यहाँ से ही ना। तो 8:12 हो रहे हैं, 8:20 पे इंशाल्लाह आते हैं, मैं यहाँ से पढ़ाता हूँ ट्रिगर को, तो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थैंक यू। ऑलराइट, सो लेट्स रीड अबाउट PL/SQL ट्रिगर। तो ट्रिगर हमने अभी एक थ्योरी वाइज ये बात तो पढ़ ली कि ये क्या करता है, बिजनेस रूल को इन्फोर्स करता है। कैसे इन्फोर्स करता है इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, पढ़ के इतना समझ नहीं आएगा, बट हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे, और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स आपको यूट्यूब से देख के और गूगल से देख के करनी होंगी, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वरना इतनी आसानी से होता नहीं है। बट पहले चले समझ लेते हैं। इन दिस चैप्टर विल डिस्कस अबाउट द ट्रिगर्स। ट्रिगर आर स्टोर्ड प्रोग्राम्स, ये ओरेकल के डिफाइंड प्रोग्राम्स हैं which are automatically executed or fire when some event occurred। तो क्या होता है बेसिकली, हम जिस भी प्रोसेस के ऊपर इस ट्रिगर को इन्फोर्स करते हैं ना, ये ऑटोमेटिकली फायर हो जाते हैं, हमें इसके लिए कोई कमांड नहीं लगाना पड़ती, एक दफा हमें उसको लिखना पड़ता है, और जिस चीज के ऊपर हम लगाते हैं ये एवरी टाइम ऑटोमेटिकली फायर होते रहते हैं, ठीक है ना भाई। अब इसमें किस किस के हम पर लगा सकते हैं, DML हमें पता है कौन सी, इंसर्ट अपडेट डिलीट जो है ये हमारी DML ऑपरेशन है ना, उसके ऊपर ट्रिगर लगता है। DDL ऑल्टर क्रिएट ड्रॉप ये सारी जो है हमारी उस पर ट्रिगर लगता है। और ये डेटाबेस ऑपरेशन लेवल है, सर्वर लॉग इन लॉग ऑफ, ये DBA रिलेटेड है, बट हम ये बता सकते हैं कि ऑपरेशन लेवल पे भी लगता है। अच्छा भाई, ट्रिगर कैन बी डिफाइंड ऑन अ टेबल, आप टेबल के ऊपर ट्रिगर लगा सकते हैं, व्यू के ऊपर लगा सकते हैं, स्कीमा के ऊपर पूरे लगा सकते हैं, और डेटाबेस के ऊपर भी पूरे लगा सकते हैं। तो हर लेवल पे आप ये देख लें, ट्रिगर आपसे कोई पूछ ले डू यू नो व्हाट लेवल वी कैन यूज ट्रिगर, आप बता दो टेबल पे भी होता है, व्यू होता है, स्कीमा लेवल पे भी होता है, हर लेवल पे ट्रिगर लग सकता है। अच्छा, बेनिफिट्स ऑफ ट्रिगर क्या है, ट्रिगर कैन बी रिटन फॉर द फॉलोइंग पर्पस, क्या है, जनरेटिंग सम डिराइव्ड कॉलम वैल्यू ऑटोमेटिकली। कैसे, जैसे आपने किसी कॉलम पे लगाया है ना, और आपने कह दिया जब कभी भी कॉलम 1 की वैल्यू अपडेट हो ना, सेम वैल्यू कॉलम 2 की भी अपडेट कर दो, तो आपको क्या हुआ, आपको वो अपडेट नहीं करना पड़ेगा, वो ट्रिगर उस कॉलम को ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। तो ये यही बोल रहा है, जनरेटिंग सम ड्राइव्ड कॉलम वैल्यूज ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा, आपको नहीं करना पड़ेगा। इन्फोर्सिंग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, वही एनफोर्स कर सकता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के दोनों के दरमियान में, जैसे आप कोई रेफरेंस बना दो कि अगर ये हो तो इसमें ये हो जाए, रेफरेंस बनता है ना एक कॉलम से दूसरे कॉलम में, तो वो भी आप ट्रिगर के थ्रू इन्फोर्स कर सकते हैं, उसकी मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा अभी। अच्छा, इवेंट लॉगिंग एंड स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन टेबल एक्सेस, ये क्या मतलब इवेंट लॉगिंग, जैसे कोई भी आपकी लॉगिन टेबल है, आप बोलो जब कभी भी कोई लॉगिन करे तो एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर दो, तो वो इवेंट लॉगिंग करेगा ना, और उसकी फिर स्टोर भी कर लेगा इन्फॉर्मेशन, कैसे उसको थोड़ा सा हम समझेंगे। ऑडिटिंग, ऑडिटिंग भी ये कि जब भी कोई रिकॉर्ड टच हो तो एक और कॉलम है उसको भी एवरी टाइम अपडेट करो, तो अब वो ऑडिटिंग पर्पस के लिए काम आता है कि कितनी बार इस रैकेट को टच किया गया है, ये चीज अक्सर हमें चाहिए होती है, तो उसके लिए यूज करता है। सिंक्रोनाइज एप्लीकेशन ऑफ टेबल, आप सिंक्रोनाइज मतलब सिंक कर सकते हो, मतलब जैसी टेबल 1 हो वैसी टेबल 2 होनी चाहिए, तो टेबलों को आपस में सिंक कर सकते हो। इम्पोजिंग सिक्योरिटी अथॉरिटाइजेशन, यानी कि ऑफ कोर्स इम्पोज कर सकते हैं, जैसे आप बोले ये कॉलम 1 है, इसमें जब कभी भी डेटा आए तो इसको अपडेट कर दिया जाए, नहीं आए तो ये अपडेट ना हो, तो आप कोई सिक्योरिटी टेबल हो सकती है, उसमें कोई कॉलम ऐसे हो सकते हैं जिनको आप चाहें कि वो सिर्फ जब ही अपडेट हो, जब पर्टिकुलर कॉलम अपडेट हो, तो वो ट्रिगर के थ्रू हो सकता है। प्रिवेंट इनवैलिड ट्रांजेक्शन, आप कंडीशन दे सकते हो कि जब कभी ऐसा हो तो ये फायर हो, जब ऐसा हो तो ये फायर ना हो, तो इस तरह से आप इनवैलिड ट्रांजेक्शन को होल्ड कर सकते। अब इसकी एक सिंटेक्स देख लेते हैं कि किस तरह, अब ये वो जैसे हम
बार बार हम चीज में हमने प्रोसीजर देखा, हमने फंक्शन देखा, ठीक है ना, हमने व्यू देखा, उसमें एग्जैक्ट यही यूज होता है। तो यहाँ भी हम वही है, इसको समझ लेंगे, क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर। अब ये क्रिएट ट्रिगर से भी बन सकता है सिर्फ, बट आप सबको पता है कि हम क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर लगा दें। क्यों? एवरी टाइम व्हेन वी हैव टू मॉडिफाई, तो हमें उसको ड्रॉप करके रिक्रिएट नहीं करना पड़ता, सेम ही को मॉडिफाई कर देता है। इसलिए हम क्रिएट और रिप्लेस का कीवर्ड यूज करते हैं। ट्रिगर, ये ट्रिगर आता है और उसके बाद यहाँ पे उसका नाम आता है, ठीक है। अब ये किस किस लेवल पे हो सकता है ये बता रहा है। ये बिफोर लेवल पे हो सकता है, यानी कि जैसे आपने लेट से कॉलम है साद अंडरस्कोर नेम, ठीक है ना, अगर आपने ट्रिगर लगा दिया ना, साद साद टेबल का नाम है और साद अंडरस्कोर नेम जो है लेट से कॉलम का नाम है, अगर आपने बिफोर लगा दिया ना, इसका मतलब, और आपने बिफोर लगाया किसके ऊपर, साद टेबल के ऊपर लगाया और कॉलम लगाया साद नेम पे, तो आपका ट्रिगर फायर होगा बिफोर इवन इंसर्टिंग अ रेकॉर्ड। ये बात समझने की है, बड़ी इंपॉर्टेंट। ट्रिगर तीन तरह से फायर होता है। किस तरह से? बिफोर, आफ्टर और इंस्टेड ऑफ, ठीक है ना। बिफोर का क्या मतलब, आपने अगर लेट से साद टेबल के ऊपर लगाया ट्रिगर और उसमें कॉलम है साद नेम, उसके ऊपर, सॉरी मैं कंफ्यूज ना करूं साद नेम से, साद टेबल का नाम है और नेम कॉलम का नाम है, ठीक है ना। अगर आपने साद टेबल के ऊपर ट्रिगर लगाया और कॉलम पे लगाया नेम पे ना, और आपने बिफोर का ऑप्शन चूज किया, तो इसका मतलब यह है कि चार्ट टेबल में वो जाएगा और बिफोर डूइंग एनी एक्शन इन द नेम कॉलम इस ट्रिगर को फायर करो। अब ये ट्रिगर को फायर करके क्या करना है ये हम बाद में समझ लेंगे, क्योंकि हम उस स्टेप पे नहीं पहुंचे। बट ये समझना जरूरी है कि ये फायर कब करेगा। ये बिफोर कर देगा, बिफोर इंसर्टिंग डेटा इनटू द नेम कॉलम, अपडेटिंग और डिलीटिंग डेटा, ये फायर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपने बिफोर की जगह आफ्टर यूज किया ना, तो ये यानी ये कह रहा है कि जैसे सार्ट टेबल में मैंने नेम कॉलम के ऊपर लगाया, तो राइट आफ्टर एनी एक्शन ऑन द नेम कॉलम आप इस आफ्टर ट्रिगर को फायर कर दो, ठीक है। और इंस्टेड ऑफ जो हम यूज करते हैं ना, इंस्टेड ऑफ हम यूज करते हैं व्यू के लिए। तो इसका सिर्फ एज ऑफ नाउ पता होना जरूरी है कि यार इंस्टेड ऑफ हम व्यू के लिए यूज करते हैं, बट टेबल के लिए हम बिफोर और आफ्टर यूज करते हैं, ठीक है ना, डेटा के लिए, ठीक है। अब इसमें आप कौन कौन से एक्शन परफॉर्म कर सकते हो? इसमें आप इंसर्ट कर सकते हो, इसमें आप अपडेट कर सकते हो, इसमें आप डिलीट कर सकते हो। इन तीनों एक्शन के ऊपर आप ट्रिगर लगा सकते हो, ठीक है ना। ये भी एक पार्ट हो गया सिंटैक्स। ऑफ, अगर पर्टिकुलर कॉलम पे लगाना है तो यहाँ कॉलम नेम दे दो। ऑन, किस टेबल पे लगाना है टेबल का नाम दे दो। रेफरेंस, रेफरेंस क्या मतलब, उसमें ओल्ड वैल्यू होती है और एक न्यू वैल्यू होती है। हमेशा ट्रिगर में दो वैल्यूज होती हैं, ओल्ड वैल्यू एक न्यू वैल्यू। तो यहाँ पे आप कह रहे हो ओल्ड एज ओ, यानी आपने ओल्ड का एलिया दे दिया ओ और न्यू का एलिया दे दिया एन, ये बता रहा है। इस तरह से आप रेफरेंस भी दे सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, दो तरह से होता है, या तो आप इंटायर टेबल के ऊपर लगाते हो या एवरी सिंगल कॉलम के ऊपर लगाते हो। तो ये जो फॉर ईच रो का मतलब ये है कि एवरी रॉ, यानी कि आपको समझ में आ गया था ना, जो आप वन इंसर्ट करते हो मतलब आप वन रॉ इंसर्ट कर रहे हो। तो ये आप जो ट्रिगर यूज करो ना, वो ईच रॉ के लिए यूज करना चाह रहे हो, ये बता रहा है। अच्छा, और व्हेन आ गया, व्हेन के बाद यहाँ कंडीशन दे देते हैं। ये इसलिए इतना घबराने की जरूरत नहीं, सिंटेक्स देख के ना याद करने की जरूरत है, इसको सिर्फ समझने की जरूरत है। बाकी तो ये गूगल से मिल जाता है, बट गूगल से मिलके आप जब कर सकते हो जब आपको समझ में आए कि ट्रिगर करता क्या है। बाकी सब मिल जाता है, परेशान होने की बात नहीं है, बट समझ लें इसमें व्हेन, इसमें यहाँ आप अपना वही डिक्लेयर, बिगिन, एक्सेप्शन सब पास कर सकते हो। जैसे प्रोसीजर के अंदर पास करते हो, इसमें भी आप प्रॉपर कंडीशन पास करते हो। डिक्लेयर में अपना वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, बिगिन में अपना एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट लिखोगे, और एक्सेप्शन में आपको यहाँ पे एक्सेप्शन पास कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एंड भी कर दिया, क्योंकि यार जब भी डिक्लेयर करेंगे ना तो एंड जरूर होगा उसका, इस तरह से कॉलन के साथ, ठीक है। तो ये एक सिंटेक्स है बेसिकली ट्रिगर क्रिएट करने। अभी हम एग्जांपल करेंगे ना इंशाल्लाह, तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा, बट सिंटेक्स से घबराए नहीं। इसके अगर आप ये भी समझ रहे हैं बिफोर का क्या मतलब है, आफ्टर का क्या मतलब है, आपका काम हो गया। किस किस पे लगता है वो आपने समझ लिया, इंसर्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट पे, बस काम हो गया। इतना ही आना एस लेवल पे बहुत जरूरी है ज्यादा। अब ये इसी को एक्सप्लेन कर रहा है, फिर से पढ़ लेते हैं पहली वाली लाइन को। क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, ट्रिगर नेम, क्रिएट और रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग ट्रिगर विद अ ट्रिगर नेम, ठीक है। बिफोर, आफ्टर, इंस्टेड, ये तीन होता है, इंस्टेड ऑफ। दिस स्पेसिफाई व्हेन द ट्रिगर विल बी एग्जीक्यूटेड,
ठीक है ना। द इंस्टेड ऑफ क्लॉज इज यूज फॉर क्रिएटिंग ट्रिगर ऑन अ व्यू, जैसे मैंने बताया था उसी तरह इंस्टेड ऑफ व्यू में यूज करते हैं। बट बिफोर मतलब बिफोर एक्शन, आफ्टर मतलब आफ्टर एक्शन, जो आपका। अच्छा, इंसर्ट अपडेट डिलीट स्पेसिफाई डीएमएल ऑपरेशन। ऑफ कॉलम नेम अगर आपको स्पेसिफाई, ऑन टेबल नेम को यस, रेफरेंस ओल्ड। अच्छा, दिस अलाउ यू टू रेफर न्यू एंड ओल्ड कॉलम फॉर वेरियस डीएमएल स्टेटमेंट सच एज इंसर्ट अपडेट डिलीट। ये वो रेफरेंस के लिए, जैसे हम टेबल एलिया यूज करते थे, कॉलम एलिया, इसी तरह ये हमने एस के साथ रेफरेंस दिया हुआ है बस, ठीक है। फॉर ईच रो दिस स्पेसिफाइज अ रॉ लेवल ट्रिगर। रॉ लेवल मतलब जब भी एवरी सिंगल रिकॉर्ड, एक एक लाइन का रिकॉर्ड टच होगा ना, तो ये ईच रॉ का मतलब लाइन की बेसिस पे करो। फॉर एग्जाम्पल द ट्रिगर विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर ईच रॉ बीइंग इफेक्टिव, ठीक है ना, जो जो इफेक्टेड हुई है उस रॉ के ऊपर करो। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट अगर ये आप मेंशन नहीं करते ना, the trigger will execute it just once when the SQL statement is executed, which is called a table level। तो अगर आप ये स्पेसिफाई कर देंगे तो ये ईच रिकॉर्ड पे होगा। जैसे अगर लेट से ये आपने 6 इंसर्ट किए, ठीक है ना, और आपने अगर फॉर ईच रो किया हुआ है ना, तो ये हर रॉ के ऊपर फायर करेगा, हर रॉ के ऊपर। और अगर आपने ये मेंशन नहीं किया हुआ और आपने एक स्टेटमेंट में ये 6 इंसर्ट किए, तो ये एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट फायर करेगा। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने अब तक जितनी बार भी काम किया है ना, तो फॉर ईच रो ही किया है। तो यू हैव टू मेंशन इट, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट टेबल लेवल है। व्हेन तो आपको पता है, व्हेन आप यूज करते हैं इफ देन एल्स में। व्हेन यूज करके मतलब आप किसी कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये थोड़ा सा समझा रहा है, इसको देख लेते हैं, बट हम करेंगे अपने वाले से। एग्जाम्पल है, टू स्टार्ट विद वी विल बी यूजिंग अ कस्टमर टेबल। उसने कस्टमर टेबल बनाई हुई, ठीक है ना, उसमें ये सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर किया, तो आपने देखा आईडी है, नेम है, एज है, एड्रेस है और सैलरी है, ये सारे कॉलम है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है द फॉलोइंग प्रोग्राम क्रिएट अ रॉ लेवल ट्रिगर। अच्छा, रॉ लेवल आपने ट्रिगर डिफाइन कर दिया भाई फॉर ईच रॉ वाला, ठीक है, फॉर द कस्टमर टेबल। दैट वुड फायर फॉर इंसर्ट अपडेट और डिलीट, तीनों चीजों के ऊपर फायर करेगा, इंसर्ट करो, अपडेट करो, डिलीट। Of perform for customer table, the trigger will display the salary difference between old and the new values। ठीक है, अब आप ट्रिगर को समझने की हम कोशिश करते हैं, कर क्या रहा है। क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, वो हमने सिंटेक्स यूज किया, ठीक है। उसके बाद ट्रिगर देना, लिखना लाजमी है, सही है। डिस्प्ले अंडरस्कोर सैलरी अंडरस्कोर चेंजेस, ये क्या है, ये ट्रिगर का नाम है, सही है। उसने एक्शन कौन कौन से देने, उसने कहा बिफोर, बिफोर पे लगाओ भाई, एक्शन होने से पहले पहले लगाओ, आफ्टर नहीं बोल रहा है, ये देखें ना। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ हमने पढ़ा है कहां लगेगा, व्यू के ऊपर। बिफोर लगा रहा है। बिफोर डिलीट और इंसर्ट और अपडेट, इन तीनों में बिफोर होने से पहले इस ट्रिगर को लगाओ। ऑन, ऑन जब भी लगता है ना तो वो टेबल का नाम आता है, ऑन कस्टमर्स टेबल पे लगाओ, ठीक है भाई। फॉर ईच रॉ हमने मेंशन कर दिया, हर रॉ के ऊपर लगाओ। अच्छा, ये क्या कह रहा है, व्हेन न्यू डॉट आईडी, आपने पता है ना हमने ओल्ड और न्यू का वर्ड यूज करते हैं, तो इसने ये कह दिया जब कभी भी न्यू आईडी आए और वो ग्रेटर देन 0 हो। ये क्या कर रहा है, इसने कंडीशन पास कर दी यहाँ पे, क्या, व्हेन न्यू डॉट आईडी इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन पास कर दी इसने, ठीक है। यहाँ पे फिर आपने डिक्लेयर किया, डिक्लेयर में आपने सैलरी डिफ, ये क्या है, वेरिएबल का नाम है, नंबर उसकी वेरिएबल की टाइप है कौन सी, ठीक है। आया आपने बिगिन लिखा, वही अपना बिगिन और एंड लिखा। अच्छा, आप इसमें यहाँ पे एक कंडीशन डाल रहे हो, वो क्या है, सैलरी डिफ जो आपका वेरिएबल वो पास किया, बराबर है न्यू सैलरी माइनस ओल्ड सैलरी, समझ गए। तो मतलब आप एक सिंपल माइनस का फॉर्मूला लगा रहे हो, उसमें से आपने न्यू सैलरी माइनस ओल्ड सैलरी का आपने फॉर्मूला लगा दिया, जो भी वैल्यू आएगी वो सैलरी डिफरेंस आ गई, ठीक है ना। यानी कि लेट से आपकी पुरानी सैलरी 1000 रुपए थी, नई सैलरी 2000 आई, तो सैलरी डिफरेंस क्या हुआ, 1000 हो गया, सही है ना। तो वो इस वेरिएबल में वैल्यू चली जाएगी। ये हमने बार बार देखा है, dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, ठीक है ना। इसमें यहाँ सिंगल कोड में हार्ड कोडेड वैल्यू दी, इसने कहा ये कॉलन इस तरह से यूज होता है, कॉलन ओल्ड डॉट सैलरी। अब ये ओल्ड क्या मतलब, ओल्ड सैलरी प्रिंट कर दो मुझे इस लाइन में, ठीक है। फिर सेम सिंटेक्स लिख दी उसने यहाँ पे, न्यू सैलरी मतलब ये हार्ड कोडेड वैल्यू होगा, न्यू लिखा इसने वही कॉलन के डबल डॉट के साथ, नॉट कॉलन, ठीक है। और उसने कहा न्यू डॉट सैलरी, तो इस आउटपुट से आपको ओल्ड सैलरी दिखाएगा, इस आउटपुट से आपको न्यू सैलरी दिखाएगा, ठीक है। और इस आउटपुट में आपने एंड में ये वाला वेरिएबल को लिख दिया, और ये वाला वेरिएबल क्या कैरी कर रहा है,
सैलरी डिफरेंस बिटवीन द न्यू सैलरी और द ओल्ड सैलरी। तो इसके समझने में कोई सवाल है, ताकि आगे अपन जब भी बढ़ेंगे अगर इस ये चीज में किसी को कोई कंफ्यूज हो रही किसी लाइन में, तो मैं आगे का बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, और मैं एग्जांपल भी करा दूंगा, बट अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है किसी का, ओके। तो एक बार फिर समझ लेते हैं, इस लाइन को मैं फिर से समझाता हूँ। क्रिएट और रिप्लेस तो समझ में आ गया ना, ट्रिगर, ठीक है, ये ट्रिगर का नाम दे दिया, तीनों एक्शन पे लगा दिया। बिफोर कर रहा है मतलब इंसर्ट अपडेट डिलीट होने से पहले कर रहा है, बिफोर का मतलब ऑन कस्टमर टेबल, ठीक है। किस तरह से कर रहा है, फॉर ईच रॉ, हमने ये भी पढ़ लिया, मतलब एवरी सिंगल रैकेट के लिए करो, इंटायर टेबल के लिए नहीं करो। अच्छा, यहां उसने कहा है हम कंडीशन पास कर देते हैं, तो हम कंडीशन व्हेन से पास करते हैं, क्या मतलब, न्यू। अभी हमने बताया था हम दो चीजें यूज करते हैं सिर्फ ट्रिगर में, क्या, एक ओल्ड एक न्यू। ओल्ड हम इस तरह से डिफाइन कर देते हैं ओएलडी, और न्यू इस तरह से। अब न्यू का मतलब जो भी नई वैल्यू है, ओल्ड का मतलब जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू थी, ठीक है। न्यू डॉट आईडी, हमने कहा न्यू डॉट आईडी ग्रेटर देन 0, जब कभी भी नई आईडी ग्रेटर देन 0 हो ना, ये कंडीशन है, इस ट्रिगर को फायर कर दो, ठीक है। अच्छा, ट्रिगर कर क्या रहे हैं, डिक्लेयर में हमने वेरिएबल डिफाइन किया, सैलरी डिफ हमने कहा वेरिएबल में पास किया, असाइन किया, न्यू सैलरी, न्यू डॉट, ये सैलरी जो है ये बेसिकली कॉलम का नाम है कस्टमर टेबल में, और न्यू तो हम ट्रिगर के लिए न्यू यूज करते हैं और ओल्ड यूज करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ डॉट सैलरी, डॉट के बाद जो सैलरी आ रही है, फिर अब ये सैलरी कौन सी है, जो एग्जिस्टिंग सैलरी होगी कस्टमर में, और ये न्यू सैलरी कौन सी होगी, जो हम नई वैल्यू पास करेंगे सैलरी के अंदर, ठीक है ना। अभी आपको नीचे समझ में आएगा, इसमें हमने आउटपुट कर रहे हैं, इसमें हमने ओल्ड सैलरी आउटपुट की, इसमें हमने न्यू सैलरी आउटपुट की, और इसमें हमने ये जहां पे जो डिफ निकाला दोनों का, माइनस न्यू माइनस ओल्ड करके, वो यहाँ पे प्रिंट कर दी, सिंपल। ये ट्रिगर एवरी टाइम रन होगा, कब रन होगा, जब जब आईडी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ये रन होगा, और ये तीन वैल्यू हमें प्रिंट करके देगा। ये ट्रिगर बनाया है इसने, ठीक है ना। When the above code is executed, उसने कहा जब आप ये कंपाइल करेंगे, ये आएगा, क्या आएगा, ट्रिगर क्रिएट हो गया भाई आपका, ठीक है। अजय कह रहे हैं द फॉलोइंग पॉइंट नीड टू बी कंसीडर्ड हियर, इनको समझने की जरूरत है। ओल्ड एंड न्यू रेफरेंसेस आर नॉट अवेलेबल फॉर टेबल लेवल ट्रिगर। तो ये जो ओल्ड और न्यू है ना, ये बेसिकली रॉ लेवल पे होते हैं, टेबल लेवल पे नहीं होता। rather than you can use them as a record level trigger, वो पूरे रैकेट के ऊपर होता है, वो ओल्ड और न्यू पे नहीं होता, ठीक है। इफ यू वांट टू क्यूरी द टेबल इन सेम ट्रिगर, अगर आप उस टेबल को सेम ट्रिगर में, अगर आप उस क्यूरी में सेम टेबल को ट्रिगर कर रहे हैं, देन यू शुड यूज आफ्टर कीवर्ड, ठीक है ना। ये बोल रहा है बिफोर नहीं यूज करो, आफ्टर का कीवर्ड यूज कर लो। अगर आप क्यूरी कर रहे हो टेबल में, इफ यू वांट टू क्यूरी द टेबल इन द सेम ट्रिगर, सेम टेबल में अगर क्यूरी भी करना चाह रहे हो तो आफ्टर यूज करो, because trigger can query the table or change again only after the initial changes applied or back in consistent table. The above trigger has been written in such a way that it will fire before any delete, insert or update operation on the table, but you cannot write your trigger on single multiple operation. For example, ये चले इतना अभी परेशान नहीं, triggering अच्छा, ट्रिगरिंग अ ट्रिगर, ट्रिगरिंग मतलब फायरिंग अ ट्रिगर, कब ट्रिगर कैसे चलेगा अब ये बता रहा। लेट अस परफॉर्म सम डीएमएल ऑपरेशन। अब इसमें, अब ये देखें आपका ये ट्रिगर बन गया ना, अब ट्रिगर कब फायर होगा, जब कभी भी न्यू आईडी ग्रेटर देन 0 होगी, और वो फायर क्या करेगा, ये तीन कॉलम फायर करेगा, ओल्ड सैलरी, न्यू सैलरी और सैलरी डिफरेंस को आउटपुट करेगा, ठीक है। अब अगर आप एक इंसर्ट करते हो कस्टमर टेबल में, आपने आईडी दी 7, सो 7 इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स वो ट्रिगर फायर करेगा राइट अवे। तो उसमें आपने नेम दिया, एज दी, एड्रेस दिया, सैलरी दी, ठीक है ना। ये सैलरी के ऊपर ही तो वो फायर कर रहा है, तो आपने सैलरी क्या दी, 7500, ठीक है। व्हेन दैट, जैसे ही ये रैकेट हम इंसर्ट करेंगे ना, ये ट्रिगर फौरन फायर करेगा, और ये फायर करके आपको वैल्यू दे। अच्छा, ये पहला रैकेट इंसर्ट हो रहा है ना, तो इनिशियली कोई सैलरी अवेलेबल नहीं थी, तो ओल्ड सैलरी में वैल्यू क्या आई आपकी, 0। न्यू सैलरी में क्या वैल्यू आई, 7500, और सैलरी डिफरेंस क्या आया, कोई रैकेट नहीं आया, क्योंकि कोई ओल्ड सैलरी तो थी नहीं, तो जो भी आ गया ये 7500 ही मेरे ख्याल से, तो यही डिफरेंस है बस उसने कुछ भी नहीं दिखाया, क्योंकि कोई डिफरेंस तो था ही नहीं, क्योंकि पुरानी कोई सैलरी थी ही नहीं।
अच्छा, उसने एक और इसके बाद अपडेट किया, इसने क्या अपडेट किया, अपडेट कर दो कस्टमर्स। अच्छा, आप ये देखें, जब आपने ट्रिगर लगाया है ना, आपने अगर आप खाली एक ऑपरेशन पे लगाते हैं ना इंसर्ट, तो वो एवरी टाइम इंसर्ट पे फॉलो करता, बट आपने क्या किया हुआ, आपने कहा डिलीट इंसर्ट अपडेट सब पे फायर करो। तो इस दफा में जब आपने इंसर्ट किया, इसने फायर किया, नेक्स्ट टाइम में आप अपडेट कर रहे हो तब भी फायर करेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये देखें क्या कर रहा है, अपडेट करा आपने कस्टमर टेबल को, आपने कहा सेट कर दो सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस 500। सैलरी प्लस 500 क्या मतलब, सैलरी क्या है ऑलरेडी 7500, ठीक है ना, उसमें प्लस कर दो 500 तो कितनी हो जाएगी 8000, राइट। वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 2, अगेन आपने आईडी के ऊपर व्हेन की कंडीशन पास की थी ना, आईडी इज इक्वल्स टू 2 ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0, फिर ट्रिगर फायर करेगा। अब इस दफा ट्रिगर की वैल्यू क्या आएगी, देखिए अब ये डिस्प्ले आया, इसने क्या ओल्ड सैलरी इसने 1500 उठाई, आई नो 1500, इसका कस्टम आईडी वाले 2 के लिए देखते हैं जाके क्या थी सैलरी। अच्छा, आईडी 2 की देखें, 7 का तो इसने देखें ये रिकॉर्ड जो इंसर्ट किया था ये न्यू रिकॉर्ड था ना यहाँ, तो ये नया आया होगा, नहीं था। अब ये इस बार आईडी 2 का जब कर रहा है तो इसकी एग्जिस्टिंग सैलरी आप देखें ना क्या है 1500 है, ठीक है। तो इसने क्या किया, ओल्ड सैलरी उठा के लाया 1500, न्यू सैलरी इसने क्या की 1500 प्लस 500 कितनी आ गई 2000। सैलरी डिफरेंस क्या आया, सैलरी डिफरेंस का फॉर्मूला था ना हमारा न्यू सैलरी माइनस ओल्ड सैलरी 500। तो जब ट्रिगर फायर होगा ना तो हमें वो ये वैल्यू एग्जीक्यूट करके देगा एवरी टाइम, क्योंकि दैट्स व्हाट आवर ट्रिगर इज टेलिंग अस। कोई सवाल इस ट्रिगर पे, वरना मैं एक ट्रिगर बना के दिखाता हूँ आपको, बट अगर कोई क्वेश्चन हो इसके ऊपर तो अमीनो। शहीद भाई नहीं है तो ट्रिगर क्वेश्चन शायद आए, बट चले मैं अपना एक ट्रिगर मैं जो नॉर्मली जॉब पे यूज करता हूँ वो मैं ट्रिगर बना के दिखाता हूँ। अब ट्रिगर किस तरह से हम वो करते हैं देखते हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सन, ठीक है, मैं उसकी एक पहले लॉजिक भी समझाता हूँ। सिलेक्ट, अच्छा यहाँ पे SELECT सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सन, ठीक है। अब जैसे मेरे पास यहाँ मैंने कॉलम ऐड किए हैं, ठीक है ना। अब मैं इसमें ये कह देता हूँ ऑल्टर टेबल, मैंने किया ऐड क्रिएटेड अंडरस्कोर डेट, ठीक है ना, और उसके ऊपर मैंने ऑल्टर ऐड क्रिएटेड अंडरस्कोर डेट। ऑल्टर टेबल, टेबल कौन सी है वो मैंने उठाया ये पर्सन्स, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑल्टर कर रहा हूँ टेबल को, कौन सी टेबल को, पर्सन्स टेबल को, ऐड कर रहा हूँ नया कॉलम क्रिएटेड डेट, ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। सही है, एक और मैं कर देता हूँ अपडेटेड डेट, ठीक है। अब आप ये देखें कि ये क्या हो गया, अब यहाँ देखें ये दो नए कॉलम ऐड हो गए डेट के ना, ये क्रिएटेड डेट अपडेटेड। अच्छा, मैं अभी इनको दोनों को अपडेट कर देता हूँ, अपडेट कर दें पर्सन टेबल, ठीक है ना, अपडेट पर्सन सेट क्रिएटेड अंडरस्कोर डेट इज इक्वल्स टू सिस डेट, ठीक है, कॉमा अपडेटेड अंडरस्कोर डेट इज इक्वल्स टू सिस डेट। अब आप ये देखें कि मैंने यहाँ पे वेयर कंडीशन नहीं लगाई, तो आप सबको आइडिया होना चाहिए जब वेयर कंडीशन लगाते हैं तो हम कोई स्पेसिफिक रैकेट चूज करते हैं उसके लिए अपडेट करते हैं, बट इसीलिए बोलते हैं कि हमें केयरफुल करना चाहिए। अब इस दफा में कोई अपडेट वेयर नहीं लगा रहा, तो इसको क्या करना चाहिए, किसी को आइडिया है ये क्या करेगा मेरा सिंटेक्स, किसी को आइडिया है, कोई बताना चाहेगा। पूरे पूरे टेबल पे होगा। राइट, तो पूरे टेबल के दोनों कॉलम, सारे कॉलम जो है ना, यानी सारे क्रिएटेड डेट और सारे अपडेटेड डेट को ये अपडेट करके सबको सिस डेट दे देगा। अब इसको हम करके देखते हैं, राइट। तो इस पे कॉलम नेम गलत डाला हुआ है, लेट्स सी क्या बनती है। हाँ, 16 रोज इंसर्ट हो गई, ये मैंने कमिट किया। ये देखें, अब ये सब में डेट आ गई, ठीक है ना, बिल्कुल सही कह रहे थे आप, वो सबको दे देगा। अच्छा, अब क्या करता हूं, अब मैं एक ट्रिगर क्रिएट करता हूं। अच्छा, ट्रिगर देखिए मैं अब थोड़ा सा समझाता हूं क्या होता है। अब मैं एक ट्रिगर क्रिएट करना चाह रहा हूं और उस ट्रिगर में मैं ये करना चाह रहा हूं, और ये हमारी हर वक्त यूज होता है,
वो मैं हम जब भी टेबल बनाते हैं ना फौरन ये ट्रिगर बनाते हैं। इस ट्रिगर में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी मेरा एक भी रैकेट चेंज करे ना इस टेबल के अंदर, किसी जगह पे भी मेरा आईडी चेंज करे या लास्ट नेम चेंज करे या फर्स्ट नेम या मेरी एज चेंज करे या एड्रेस चेंज करे ना, तो ऑटोमेटिकली अगर मैं अपडेटेड डेट की वैल्यू पास ना करूं ना, तो उस अपडेटेड डेट को ट्रिगर लगा के मैं हमेशा अपडेट करूं। अच्छा, ये क्यों जरूरी होता है कि लेट से आप कभी कभार जाके अपने किसी वेबसाइट पे जाके अपना यूजर आईडी और पासवर्ड अपडेट करते हैं, ठीक है ना। तो आप जब यूजर आईडी पासवर्ड अपडेट करते हैं ना, अक्सर आपके पास आ जाती है ईमेल, उसमें बोलते हैं आपने इतने बजे अपना ये यूजर आईडी या पासवर्ड चेंज किया है। अब वो कैसे आता है, हालांकि आप तो जो वैल्यू चेंज करते हैं वो तो आप ये लास्ट अपने यूजर नेम की करते हैं या अपने पासवर्ड की करते हैं, ठीक है ना। आप कोई डेट तो नहीं डालते, बट उन्होंने क्या किया हुआ होता है, उन्होंने ट्रिगर लगाया हुआ होता है एक अपडेटेड डेट के कॉलम के ऊपर कि इनमें से कोई भी रिकॉर्ड टच हो ना भाई, आप इस कॉलम को अपडेट कर देना फौरन। तो अभी आप ये देखें, मैं यहाँ दिखाने के लिए दिखा दूं, अभी ये देखें हर कॉलम पे इस वक्त ये डेट मौजूद है, क्या है, ये 8:42। तो 24 आवर फॉर्मेट में है ना, तो ये 12 और प्लस 8 कितने होगा, 20 होगा, तो 15 अगस्त और ये 8:42। अब सब पे देखें यही यही ये सब पे यही डेट दी है, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूं मेरी टेबल में अब किसी रैकेट पे भी कोई भी रैकेट टच हो ना भाई, मेरी अपडेटेड डेट अगर मैं अपडेट ना कर रहा हूं तो फौरन तुम अपडेट कर देना उस कॉलम को। अब मैं थोड़ा सा और करके दिखाता हूं, थोड़ा सा फिर और समझ आएगा। अब हम जैसे वही हमने देखा था क्या है, क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, ठीक है ना, ये तो हमारा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ट्रिगर का नाम देना है। तो मैंने उसको कर दिया, मैं उसको कह दिया मैंने कर दिया OU, ये हमारी फॉर्मेट यूज होता है, ठीक है ना। और इसको मैंने दे दिया OU और उसके बाद person_update। अब ये मैंने अपने बिजनेस रूल को फॉलो करते हुए मैंने बस एक ट्रिगर का नाम दे दिया। ट्रिगर का नाम क्या दिया, OU, मैंने उसका वो रख दिया, ठीक है ना। और उससे person_, ये आप कुछ भी वहां देखेंगे आपके क्या नाम यूज हो रहे होते हैं, उस हिसाब से आप नाम देते हैं। तो ये जो है टोटली ये मेरी मर्जी है, ये मैंने जो अपना ट्रिगर का नाम डाला है, ठीक है। तो यहाँ तक तो लाइन समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं हमें बिफोर लगाना है, आफ्टर लगाना है, इंस्टेड ऑफ लगाना है। इंस्टेड ऑफ हमने याद होगा व्यू पे यूज होता है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगा, बिफोर आफ्टर, तो हम बिफोर यूज करते हैं, ठीक है ना। बट बिजनेस रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है। बट मैं तो ये बोल रहा हूँ भाई, इसमें से जैसी कोई रैकेट टच हो रहा हो ना, इसको तुम फौरन अपडेट करो, ताकि मेरे पास कल को मेरे ऑडिट के मुताबिक रिकॉर्ड हो कि किसी यूजर ने जाके ना इसको चेंज किया है, और मेरी डेट जैसी अपडेट होगी मुझे पता लग जाएगा कि किसी ने इस टेबल में रिकॉर्ड के साथ छेड़खानी की है। तो इसलिए हम बिफोर यूज करेंगे, ठीक है ना। अब बिफोर किस चीज पे, देखो अब नया रिकॉर्ड आएगा तो वो तो क्या कहलाएगा, इंसर्ट। कोई रिकॉर्ड डिलीट होगा तो वो क्या कहलाएगा, डिलीट। बट मैं मेरा अभी कंडीशन बिजनेस लॉजिक किया है, मैं कह रहा हूं कि कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड पे कोई चेंजेस हो ना, तो हमें उसको पकड़ना है। अब एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड का मतलब इंसर्ट नहीं है, डिलीट नहीं है, उसका मतलब क्या है, अपडेट है। अपडेट, कभी भी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड होगा तो हम क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। तो मैंने क्या लिखा, बिफोर अपडेट ऑन करके मैं टेबल का नाम दे दूंगा। मेरी टेबल का नाम क्या है, पर्सन्स, ठीक है भाई। यहां तक तो होपफुली आ गया। किस लेवल पे देना है, टेबल लेवल पे बाय डिफॉल्ट होता है, मैंने कहा हम मोस्टली ईच रॉ यूज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक होपफुली समझ में आ रहा हो, सवाल हो तो प्लीज स्टॉप मी एंड आस्क द क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद हम कंडीशन देते हैं, कौन सी, व्हेन वाली, सही है ना। तो व्हेन में हम सीधा सीधा हम अपनी एग्जीक्यूटेबल ब्लॉक में जा रहे हैं। यहाँ पे हमने बिगिन लिख दिया, ठीक है ना। हमने उसमें जाके लिख दिया इफ, और हमने कहा नॉट अपडेटिंग। अब इसको सिंटेक्स को सिर्फ समझने की जरूरत है, इसको आप जहन में नहीं बिठाए भाई ये क्या हो गया, ये मुझे याद रखना होगा, नहीं, कुछ भी नहीं याद रखना, आपने इसके फॉर्मेट को समझना है बस, ठीक है ना। और आपने मुझे भी नहीं याद, मैं भी अपनी जॉब से देख के, बट मुझे पता है ये करता क्या है, तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ। आपको भी समझना है, सिंटेक्स किसी को याद नहीं करना, इसकी लॉजिक को समझना है बस, ठीक है ना। अब ये मैंने ये अपडेटेड डेट के ऊपर लगा दिया, ये मेरे दो ब्रैकेट ओपन हुए हैं, ये मैंने दोनों क्रॉस किए, मैंने कहा देन, ठीक है ना। अब उसके आपको मैंने बताया यहाँ पे अपन वो कुछ को कॉलन देते हैं या न्यू वैल्यू देते हैं तो, या ओल्ड वैल्यू देते हैं। आपने कहा न्यू अपडेटेड अंडरस्कोर डेट, और आपने उसको इक्विवेलेंट कर दिया किसके, मेरे ख्याल से मैं सिस डेट के कर देता हूँ। हम लोग वैसे UTC टाइम यूज करते हैं, बट
मैं इसके साथ यूज करता हूं तो अच्छा कहीं गलती है सिंटैक्स में। अच्छा सिस्ट डेट create or replace begin if not updating ब्रैकेट ओपन अपडेटेड अंडरस्कोर डेट, ठीक है ये दो आ गया। देन में आ गया कॉलन के साथ न्यू डॉट अपडेटेड अंडरस्कोर डेट और उसको वैल्यू बराबर कर दी सिस डेट के, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इफ किया है तो इफ को हम क्लोज करते हैं एंड इफ के साथ, ठीक है भाई। और उसके बाद हमें जैसे हम जब भी ट्रिगर ओपन करते हैं ना तो हमें ट्रिगर को एंड भी करना होता है, और हमने यहाँ लेके एंड लेके ये ट्रिगर का नाम डाल दिया। इसको मैं एक बार रिपीट भी करता हूँ कि मैंने किया क्या है, इसको समझना जरूरी है। दैट्स इट, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ। अच्छा देखें क्या कह रहा हूँ, क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, ठीक है। ये तो सिंटेक्स आ गया। क्या करना है, ट्रिगर का नाम दे दिया। बिफोर एक्शन हो इन कॉलम्स के ऊपर के टेबल्स पे अपडेट, बिफोर अपडेट ऑन किस पे, पर्सन टेबल, यानी कि पर्सन टेबल के एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड पे कोई भी चेंज आए ना उससे पहले उसको इस ट्रिगर को फायर करना है। किसके लिए, फॉर ईच रॉ, एवरी सिंगल रॉ के लिए। अब ये हमारा एग्जीक्यूटेबल सेक्शन आ गया। उसमें क्या मैंने बिगिन किया है तो यहाँ पे मुझे इसको एंड भी करना पड़ा, ठीक है ना। उसमें मैंने क्या लिखा है, इफ नॉट अपडेटिंग, अगर मैं ये कह रहा हूं इफ नॉट अपडेटिंग अपडेटेड डेट, अगर ये लेट से दो तरह से अपडेट होता है ना, या तो मैं अपनी अपडेट स्टेटमेंट में अपडेटेड डेट के कॉलम को अपडेट करूं, अगर नहीं कर रहा इफ नॉट अपडेटेड देन न्यू वैल्यू उठाओ अपडेटेड डेट की, जिसको मैंने बराबर कर दिया सिस डेट, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है ये देखते हैं। अब अभी इसका मतलब अभी हम ये देखते रहते हैं सिलेक्ट सिस डेट ताकि हमें आइडिया रहे फ्रॉम ड्यूर। अभी आपको ये देखना होगा कि हमारी टेबल में ये टाइम यही आ रहा है, क्या आ रहा है 15 अगस्त और 20। अब ये देखें, अब ये सिस डेट आगे बढ़ती जा रही है ना, अभी ये हो गई है, क्या हो गई है, तो ये थोड़ी चेंज हो गई ना, 2042 से 2052 पे तो हम आ चुके हैं। अभी हम टेबल में जाएंगे तो वहां टाइम देखें वही आ रहा है 2042, सब ब्रैकेट के लिए क्या आ रहा है, वही 2042 आ रहा है, ठीक है। अब मैंने ट्रिगर क्रिएट किया है, मैंने बोला है कि टेबल, मैंने पर्सन टेबल पे ट्रिगर क्रिएट किया है। अगर अपडेटेड रिकॉर्ड को अपडेट नहीं कर रहे हैं ना, और कोई भी कॉलम अपडेट कर रहे हैं इस टेबल के अंदर एवरी सिंगल लाइन में, तो आप अपडेटेड डेट को खुद ही अपडेट करो थ्रू ट्रिगर, और अपडेटेड डेट को वैल्यू असाइन कर दी मैंने, क्या सिस डेट की, यानी सिस डेट की जो भी करंट वैल्यू उसको अपडेट कर दो। अब मैं जैसे चेंज करता हूं, ठीक है, मैंने कहा अपडेट पर्सन्स, ठीक है भाई, मैंने कह दिया सेट एज इज इक्वल्स टू 90 where person ID is equals to 23, ठीक है। अब मैं इस रैकेट को टच करने जा रहा हूं, ID 23 की एज को अपडेट कर रहा हूं फ्रॉम 64 से 90। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस टेबल के एग्जिस्टिंग रैकेट को टच करने जा रहा हूं, राइट, अपडेट करने जा रहा हूं। तो मैंने जो एक ट्रिगर क्रिएट किया है ना, उस ट्रिगर को क्या करना चाहिए, फायर करना चाहिए। दो काम करेगा, एक तो ये अपडेट स्टेटमेंट इस कॉलम को अपडेट कर देगी फ्रॉम 64 टू 90, प्लस मेरी अपडेटेड डेट थ्रू दिस ट्रिगर ऑटोमेटिकली फायर होनी चाहिए और करंट सिस डेट अपडेट कर देना चाहिए। ये बेसिकली ट्रिगर करता है। और ये किन एक्शन के लिए हमने अभी पढ़ा, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सब के लिए। अब मैं तो आपको सिर्फ एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ, बाकी एग्जांपल है तो यूट्यूब पे मौजूद है, आपको खुद करनी है, ठीक है ना। ये मेरा क्या ट्रिगर क्रिएट हुआ हुआ, ये क्या एरर क्यों है, ये मैंने अभी तक कंपाइल नहीं किया था क्या ट्रिगर। हाँ अब ये कंपाइल हो गया, ठीक है ना। ये अपडेटेड डेट के ऊपर ये ट्रिगर कंपाइल। अच्छा ट्रिगर भी जैसे हर चीज हम यहाँ जाके देख सकते हैं ना, आई गेस ट्रिगर भी आ रहे होते हैं। ये देखिए ट्रिगर, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, ये OU_person_ अपडेट, ये जो मैंने ट्रिगर का नाम दिया है ना आपके सामने, यहाँ पे देखें ये ट्रिगर यहाँ आ गया। आपको उसका सिंटेक्स भी देखना है, आप यहाँ कोड में आ गए, ये आपको कोड भी दिखा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह आप आके यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हैं, ना आ रहा हो
राइट क्लिक किया, रिफ्रेश किया, वो शो अप हो जाएगा अगर उस वक्त तक नहीं आया हो। तो ये मैंने सिंटैक्स लगा दिया। अब मेरी इस थ्योरी के मुताबिक एक तो इस एज को अपडेट होना चाहिए और ट्रिगर के थ्रू इस अपडेटेड डेट को चेंज होना चाहिए। एक दफा जल्दी से हम देख लेते हैं सिस डेट क्या है, ताकि इससे क्लोज ही डेट आएगी ना जो अपडेट होगी, जो भी सिस डेट की करंट डेट चल रही होगी, मतलब करंट डेट। अब इसको हम अपडेट करते हैं। हमने एक रैकेट अपडेट किया, कमिट कर दिया, ठीक है। अब जाके हम लाइन नंबर 23 को देखते हैं, 90 अपडेट हो गया, राइट। और ये देखिए मेरी थ्योरी के मुताबिक, ये देखें टाइम अपडेट हो गया। बाकी सबका देखें क्या आ रहा है, 2042। यहाँ मैजिक हो गया, क्या आ रहा है, 2053। तो मतलब मैंने जो ट्रिगर लगाया है ना पर्सन टेबल के ऊपर, और ईच रॉ करके मैंने अपडेटेड डेट पे लगाया है कि अगर आप इसको अपडेट नहीं कर रहे हो ना, तो आप हमें इस ट्रिगर के थ्रू। अब ये इसको इतनी डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है ट्रिगर को इंसर्ट अपडेट डेट के लिए, बट ये न्यू हमेशा न्यू वैल्यू होगी, ओल्ड हमेशा ओल्ड। तो ये चीजें सेम रहेंगी अगर आप इसकी लॉजिक को समझ में आ रहे हैं। तो आई होप ये थोड़ा सा क्लियर हुआ हो कि बेसिकली ट्रिगर करता क्या है। तो आज ये एक्सप्लेन करना चाह रहा था मैं थोड़ा सा। तो अगर ऊपर से गुजर गई तो पूछ सकते हैं, पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मोस्ट लाइकली अल्लाह करे समझ में आ गया। नहीं, वो ऑब्वियसली समझ इतना खास नहीं आया, लेकिन वो बार बार देखेंगे तो आएगा। राइट लेकिन राइट। क्वेश्चन ये है कि अगर आपकी मल्टीपल एंट्रीज हैं तो वो मल्टीपल ट्रिगर होंगे, वो क्या? मल्टीपल अगर एंट्री नहीं होगी ना, ये हमने एक बार जब फॉर ईच रॉ रैकेट डिफाइन कर दिया ना, तो ये एवरी इंसर्ट एवरी अपडेट पे ये ट्रिगर खुद ही ऑटो फायर करता रहेगा ऑन बिहाइंड द सीन। हमें पता भी नहीं चलेगा, इतना क्विक चलता है ये, और ये खुद ब खुद ही इसको अपडेट करता रहेगा, बट टक 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 तो टक। ये जो ईमेल जो नोटिफिकेशंस आ जाती हैं, कंफर्मेशन ईमेल वगैरह, वो ये ट्रिगर करता है जनरेट? कर सकता है और नहीं भी कर सकता, डिपेंड करता है कि क्या क्या चीज करती है। जैसे अभी मैंने रिसेंटली ईमेल नोटिफिकेशन, एसएमएस नोटिफिकेशन और इन ऐप नोटिफिकेशन होते हैं ना, उन पे अपनी जॉब पे भी काम किया है, सही है। तो ओके। उनमें उनमें मैंने ट्रिगर के थ्रू नहीं किया हुआ। आप यूज कर सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड आइडिया, बट उसमें तो मैं क्या करता हूं कि मैंने एक सर्टेन प्रोसेस लिखा हुआ है। मैंने कहा अगर अगर ये हो ना, लेट से मैंने कह दिया कि लेट से मेरे मेरे इस कॉलम की वैल्यू चेंज हो, तो नोटिफिकेशन फायर करो। अब वो नोटिफिकेशन की मेरी 3 टेबल्स हैं, ठीक है ना। एक ईमेल की है, एक एसएमएस की है और एक इन ऐप की है। मैं उन तीनों में रैकेट जनरेट करके एक हमारी नोटिफिकेशन की क्यू होती है, उसमें उनको इंसर्ट कर देता हूं, और हमारा बैकएंड का प्रोसेस उसको उठाता है। वो फायर बेस्ड नोटिफिकेशन एक एप्लीकेशन होती है, वो उनको उठाती है और उन तीनों को फायर कर देती है। जो ईमेल वाले को ईमेल चली जाती है। बट यू राइट, हम उसको थ्रू ट्रिगर भी कर सकते हैं। बट ट्रिगर ना हर जगह पे हम बहुत ज्यादा ट्रिगर नहीं यूज करते, क्योंकि अभी हम, जब मैं आपको सवाल भेजूंगा ना, आप देखेंगे एक चीज आप पढ़ेंगे, वो कहलाता है कि वो ट्रिगर जो है ना कंजंक्शन भी क्रॉस करता है। वो क्या होता है, अगर मल्टीपल यूजर्स की मल्टीपल डीएमएल ऑपरेशन एक वक्त में हिट कर रही है ना सेम ट्रिगर को, तो जी। कभी कभार ट्रिगर ना टेबल लॉक भी कर देता है, तो उससे डिले आ जाता है। तो हम ट्रिगर यूज करते हैं, बट हम डिपेंड करता है कि हम बहुत किस चीजों के ऊपर यूज कर सकते हैं। अभी इसमें क्या हो रहा है, अपडेटेड डेट ना हम रैकेट कीपिंग के लिए यूज कर रहे हैं, बट इससे हम किसी चीज को फायर नहीं कर रहे फौरन, राइट। तो ये कॉलम इतना ज्यादा यूज नहीं हो रहा हर किसी की स्टेटमेंट में, बट ये साइड पर रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, बिजनेस लॉजिक के लिए हमारी अपडेट हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। तो ये टेबल को लॉक नहीं कर रहा। मगर अगर मैं इसको ट्रिगर से अपडेट भी कर रहा हूं और इस कॉलम को बार बार यूज भी कर रहा हूं ना कहीं और के प्रोसेसेस के लिए अपडेट करने के लिए, तो ये टेबल लेवल की लॉकिंग कर सकता है मेरे लिए, जिसको हम अभी अगले क्वेश्चन आंसर आएंगे इंटरव्यू के, उसके अंदर पढ़ेंगे कि टेबल लेवल लॉकिंग कैसे होती है और इनको कैसे अवॉइड किया जाता है। तो इट्स अ डिफरेंट टॉपिक, बट हम ट्रिगर यूज कर सकते हैं टू योर क्वेश्चन। यस। ओके, तो फिर एक और क्वेश्चन इसके अंदर ये है कि आपने भी हार्ड कोड किया हुआ है कि सैलरी ये और सैलरी ये, मतलब इस एग्जांपल में, नॉट यू बट इस एग्जांपल में, लेकिन इट कैन बी डन कि आप सिर्फ उस कॉलम को या उस रो को दिखाओ जिसके अंदर अपडेट हुआ है, कि भाई दिस वाज द ओल्ड वैल्यू, दिस इज द न्यू वैल्यू, जस्ट दैट स्पेसिफिक कॉलम और अगर व्हाटएवर। अभी आप देखें ना, तो मैंने तो पूरी टेबल के ऊपर लगाया ये ट्रिगर, और मैंने कह दिया जब कभी भी इस टेबल में कोई भी रैकेट किसी भी तरह से अपडेट हो ना, तो फॉर और आप में वो बंदा इस कॉलम को अपडेट ना कर रहा हो,
तो उसकी रॉ को जाना ईच रॉ में और उसके अपडेटेड डेट को अपडेट कर देना फौरन। अगर आप ये देखें तो मैंने ये अपडेट स्टेटमेंट फिलहाल तो लिखी है, बट इट कैन बी फॉर द इंटायर टेबल एज वेल, राइट। अगर मैं इस चीज को हटा दूं ना, लेट्स से इसको हटा दूं, अब ये देखिएगा, अब मैं इसके क्या करेगा, सबकी एज उठा के 90 कर देगा, ठीक है ना। और ये ट्रिगर ईच रॉ पे फायर करता हुआ सबकी अपडेटेड डेट को भी चेंज कर देगा। अभी देखें सबकी ये आ रही है ना। अब मैंने वो वेयर क्लॉज हटा दिया, मैंने ये कर दिया, ये 16 रिकॉर्ड या जितने सबको चेंज कर दिया इसने, ठीक है। अब ये देख, इसने फॉर ईच रॉ में जाके हर इसकी डेट को चेंज कर दिया, देख रहे ट्रिगर ने। तो मैं हार्ड कोड करूं ना करूं, बट बेसिकली ये मैंने ट्रिगर टेबल लेवल पे लगाया और एवरी सिंगल रॉ के ऊपर लगाया। So it gonna do a raw level or entire table level as well, depend on the syntax I run to update this table. Okay. But of course ये practice से ना थोड़ा ज्यादा क्लियर होता जाएगा, बट अभी at least to get a good idea ट्रिगर करता क्या है, ये भी अगर आ जाए ना तो बहुत बड़ी होता है। ये है आज का टास्क तो बेसिक, और समझना कि ट्रिगर होता क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। हर जगह पे लाजमी यूज होता है ट्रिगर। हमारे लिए तो हर टेबल जैसी आप क्रिएट करते हो ना, उसके साथ ही दो जगहों पे दो कॉलम होते हैं, एक अपडेटेड डेट और एक होता है अपडेटेड यूजर। क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है, हमारे एजेंट जो पुलिस वाले होते हैं वो पूछते हैं कि यार ये किसने अपडेट किया है, सही है। तो अब वहां से हमारे पास जब अपडेट नहीं आ रही होती तो हमारे पास सिस्टम में डिफाइन वैल्यूज होती हैं, वो उसको ऑटोमेटिकली अपडेट करती है। तो वो रैकेट कीपिंग के लिए बड़े जरूरी होते हैं हमारे पास। कोई एजेंट बोले मैंने तो पासवर्ड चेंज नहीं किया, मेरा पासवर्ड किसने चेंज कर दिया, तो फिर हमारे पास रैकेट कीपिंग के लिए देखें क्रिएटेड डेट तो सेम रहेगी, जिस दफा उसका यूजर आईडी और पासवर्ड बनाया गया ना वो तो सेम, बट उसकी अपडेटेड चेंज हमारे ट्रिगर से चेंज होगी, और अपडेटेड यूजर भी फौरन हम कैप्चर करेंगे और उसको भी अपडेट करके एजेंट को हमारे बताते हैं भाई इसने चेंज किया है और इस डेट पे चेंज किया है। अगर मैंने ट्रिगर नहीं लगाया हुआ होता ना तो मेरे पास रिसेंट डेट भी नहीं आती उस ट्रिगर के थ्रू। तो एवरी टाइम हम तो जॉब पे जब टेबल बनाते हैं साथ ही उसके सीक्वेंस बनाते हैं, प्राइमरी की कॉलम वैल्यू पे फौरन सीक्वेंस लगाते हैं ताकि वो एवरी टाइम यूनिक रैकेट जनरेट करे, प्लस हम अपडेटेड डेट और अपडेटेड यूजर पे ये वाला ट्रिगर लगाते हैं राइट अवे। और जैसे ट्रिगर लगाते हैं तो हर एग्जिस्टिंग रैकेट में कोई चेंजिंग्स होती हैं तो वो हमारे अपडेटेड डेट और अपडेटेड यूजर को एवरी टाइम अपडेट कर देता है। तो ये ऑडिटिंग के लिए भी बहुत यूज होता है ट्रिगर। बट ऑफ कोर्स इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आइडिया होगा। बट अगर हम इसको थ्योरी में भी समझ लें ना, बस सिर्फ क्या करा, क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, ट्रिगर नेम, कितने फंक्शंस होते हैं यहाँ पे हम तीन तरह से यूज करते हैं। क्या, बिफोर एक्शन, आफ्टर एक्शन, इंस्टेड ऑफ किसके लिए यूज होता है, व्यू के लिए। देन अपडेट, ठीक है ना, वही हमने तीन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, जो मेनली यूज होते हैं। मैं यहाँ अपडेट पे कर रहा हूँ, ऑन टेबल नेम, फॉर ईच रॉ, हर ईच रॉ। उसके बाद हम अपनी कंडीशन रन करते हैं, वो मेरी बिगिन और एंड के दरमियान में आ रही है, उसमें मैं कह रहा हूँ इफ नॉट अपडेटिंग अपडेटेड डेट देन न्यू वैल्यू जो भी आएगी ना उसको अपडेट कर दो, अपडेटेड डेट। और अपडेटेड डेट की न्यू वैल्यू मैंने इसको असाइन कर दी एज अ सिस डेट। सिस डेट मतलब जो भी करंट सिस्टम की मेरी डेट है वो उसको करके एंड इफ एंड ट्रिगर, और वो मेरे एवरी टाइम एग्जिस्टिंग रैकेट को मैं टच करूंगा उस पर्टिकुलर रैकेट की सिर्फ कॉलम को वो अपडेट करता है। ये इसकी ब्यूटी है सबसे अच्छी जो मुझे बात लगती है। अब मैंने जब यहाँ पे कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करा, इसने सब कुछ कर दिया। यहाँ मैं अभी वेयर कंडीशन के साथ अगर खाली इस रैकेट को टच करूंगा वो सिर्फ इसी को अपडेट करेगा। ये ट्रिगर की एक ब्यूटी, ये है ट्रिगर का। बाकी फिर इंशाल्लाह इसकी और हम देखते हैं। हारिस आप लाइन पे हो? जी भाई, आई एम हियर। अच्छा, मैं आपका ये क्वेश्चन का भी देख लेता हूँ। अपन ने ये किया है कि अपन ने कंस्ट्रेंट बनाए, इसमें प्राइमरी की डाली, ये चेक लगा हुआ है नॉट नल के ऊपर, और आपने यूसी अंडरस्कोर गेस्ट जो एक कंस्ट्रेंट डिफाइन किया, यूनिक की क्रिएट की आपने, ये यूनिक, ठीक है ना। ये यूनिक किस कॉलम के ऊपर है? यूनिक है ये आप इस कंस्ट्रेंट पे जाके एक बार क्लिक भी करोगे ना आपको पता लग जाएगा किस कॉलम के ऊपर है। नीचे वो कॉलम का नाम दिखा देगा।
एक सेकंड में चेक कर रहा हूँ। यूनिक है लास्ट नेम एंड इवेंट पे। हाँ, लास्ट नेम इवेंट लास्ट नेम और रेंट पे आपने इवेंट कंपोजिट यूनिक की लगाई हुई है, राइट? जी। लास्ट नेम और रेंट पे, ठीक है ना। अब आप ये यहाँ पे कर रहे हो, तो लास्ट नेम आपने ये डिफरेंट किए हैं सबके, राइट? ये आप कह रहे हो। या एवरीथिंग इज डिफरेंट। और वही सेम इंफॉर्मेशन मैं बस जब ब्रेकअप करके इंडिविजुअल स्टेटमेंट में रन करूं तो नो प्रॉब्लम वो एंटर हो जाती है। हाँ, तो आप तो यहाँ वाई वो इंसर्ट ऑल नहीं यूज करोगे, इंसर्ट ऑल नहीं, इंसर्ट इनटू यूज करोगे हर किसी के लिए। आप इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट ऑल नहीं यूज करोगे। ऑल यहाँ पे क्यों नहीं वर्क करेगा? ये तो मेरे को भी देखना पड़ेगा क्यों नहीं करेगा, बट मेरे को जितना देखते ही समझ में आ गया कि आप यहाँ पे इंसर्ट इनटू यूज करोगे एवरी, क्योंकि इंसर्ट ऑल का मतलब यही जा रहा है कि अगर हम इंसर्ट ऑल की देखते हैं कि इंसर्ट ऑल हम क्यों यूज करते हैं, वो जैसे सब कि में। अगर भाई जैसे लाइक मल्टीपल इंसर्ट करनी हुई लाइक 10-20, तो लाइक हाँ, हमें उनको एक एक इंडिविजुअली इंसर्ट करनी पड़ेगी। अब ये इंसर्ट ऑल टू माय टेबल। अब ये यहाँ पे ये देखो, ये फेच कर रहा है फ्रॉम ड्यूल से, ठीक है ना। आप ये सिलेक्ट इसमें लास्ट में नहीं ला, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ड्यूल आप लाए हुए हो, ठीक है। सप्लायर आईडी, नो इट माइट नॉट बी वर्किंग बिकॉज ऑफ दैट। ये जो हमारा ये नेक्स्ट वेल, ये सबके लिए मे बी ना, क्योंकि ये प्राइमरी की के ऊपर ही दे रहा है एरर, आप देखो ना। तो मे बी या एवरी टाइम, क्योंकि आप इंसर्ट ऑल कर रहे हो ना, तो ये सारी वन टाइम में ही रन हो रही हैं और सबका सीक्वेंस की वैल्यू एक ही पुल कर रहा होगा ये बेसिकली, जब आप राइट। इंसर्ट ऑल के साथ रन कर रहे मुझे हो। दैट्स व्हाई ये मुझे पीके का एरर जनरेट कर रहा है। मुझे यही लगा, तो मैंने कहा मे बी लाइक ओके, बट मुझे उसकी सोल्यूशन समझ नहीं है। और दूसरी चीज ये लाइक आप टेबल पे जाओ ना, तो लाइक वो ना वैल्यू स्किप क्यों करता है जो वो वैल्यू सीक्वेंस? स्किप कर इसलिए कर रहा है, जब आपने सीक्वेंस क्रिएट किया है ना, या उसमें आप नेक्स्ट वैल्यू के अंदर अगर 2 दोगे या 3 दोगे, तो इसका मतलब ये, जैसे मोस्टली जगहों पे आप 1 दोगे ना, तो एवरी टाइम नेक्स्ट वैल्यू लेगा। आपने सीक्वेंस क्रिएट करते हुए ना, नेक्स्ट वैल्यू जो दी हुई है ना, मे बी 5 दी हुई होगी या 10 दी हुई होगी, तो वो एवरी मैंने टाइम नेक्स्ट देखा है। वैल्यू को स्किप करके फिक्स वैल्यू लेगा। अच्छा, मैंने किया मिन वैल्यू 1, स्टार्ट 1, इंक्रीमेंट बाय 1 एंड कैश 10। फिर भी स्किप कर रहा है। आप मैंने आपको टेबल की भी स्क्रीनशॉट दिया, आप उसमें वो देखें। उसमें अपडेट वैल्यूज जो है ना। हाँ, मोस्टली करना तो नहीं चाहिए उसको, नेक्स्ट वैल्यू ही फौरन फौरन लेनी चाहिए सबकी। नहीं, जब मैं अगर मैं इंडिविजुअली इंसर्ट करूँ ना, तो हाँ जैसे हाँ। वो समटाइम्स देता है। आप उस पे मैंने टेबल की ना अपडेट भी भेजी है, आप व्हाट्सएप पे वो देखें जरा। I don't know। तो ये जैसे तुम कह रहे हो 3 आया हुआ, 5 आया हुआ, 6 आया हुआ, 7, 8, 10, ये कह रहे हो। या लाइक तो दैट। अभी उसमें क्या होगा, ये क्यों और भी स्किप करता है? अगर आपने लेट से 1 2 3 तक इंसर्ट किया, ठीक है। या अगर आपने कहीं पे भी साइड पे उसको नेक्स्ट वेल को ऐसे ही रन भी किया ना आपने, तो वो या जो फोर्थ वैल्यू को जनरेट कर देगा, वो उसको दोबारा जनरेट नहीं करेगा। उसके बाद आपने दोबारा उसको इंसर्ट के लिए यूज किया ना, तो फिर वो फिफ्थ वैल्यू लेगा, कभी भी नेक्स्ट वैल्यू नहीं लेगा वो, क्योंकि वो जनरेट कर चुका है। ये जो नेक्स्ट वेल है ना सीक्वेंस, वो ओनली वन टाइम जनरेट करता है, चाहे वो आप सिलेक्ट में जनरेट कर लो या इंसर्ट में। अगर आपने ऐसी चेक करने के लिए साइड पे सिलेक्ट में भी उसको रन किया ना, तो वो या दोबारा नहीं लाएगा उस वैल्यू को, वो स्किप कर देगा उसको हमेशा के लिए। अच्छा सही। समझ ठीक गए है। ना बात को? या कि लेट्स से आपने पहला पहला इंसर्ट किया 1 हो गया, दूसरा इंसर्ट किया 2 हो गया। आपने कहा यार मैं देखूं अगली वैल्यू क्या आ रही है सीक्वेंस के, आपने सिलेक्ट के साथ सीक्वेंस रन किया, वहां पे वो वैल्यू आपको 3 दिखा देगा, ठीक है। अभी ओ इंसर्ट में आपका 2 ही थे, 1 और 2 थे। नेक्स्ट टाइम आपने जब इंसर्ट किया ना, तो वो फोर्थ या ब्रैकेट को इंसर्ट करेगा, 3 को नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 3 ऑलरेडी वो सिलेक्ट के साथ डिस्प्ले कर चुका है आपको। सही। या So, बिकॉज मैंने एग्जैक्टली आप जैसे कह रहे हैं, मैंने नेक्स्ट वैल को रन किया जस्ट मेक श्योर करने के लिए कि सीक्वेंस चल रहा सही था। चल रहा है नहीं चल मैंने रहा, हाँ, तो एक दो दफा बट किया वो तो एवरी 1 और टाइम 2 जो वैल्यू। सही करने में आपने देख लिया ना, बट उसको वो वहीं पे चला देगा। और ये सही। इंसर्ट ऑल का भी मैंने देख लिया, ये इसी वजह से इशू कर रहा है कि जब आप इंसर्ट ऑल रन कर रहे हो ना, इवन दो आपने एवरी टाइम वैल्यू के अंदर
सीक्वेंस शायद डॉट नेक्स्ट विल लिखा हुआ है, बट क्योंकि वो इंसर्ट ऑल जो है ना पूरी ये इसको पूरे स्क्रिप्ट को वन टाइम में रन कर देता है, तो इस सब के लिए वो एक ही वैल्यू जनरेट करेगा। तो वो जैसी ये वाला तो इंसर्ट होगा, बट जैसी वो नेक्स्ट जनरेट इंसर्ट करने जाएगा ना, एग्जैक्ट यही वैल्यू लेट से 10 थी इसकी, यही 10 इसमें इंसर्ट करना चाहेगा, और यहाँ पे ये कंस्ट्रेंट का एरर थ्रो करके आपको ये यूनिक कंस्ट्रेंट का एरर दिखा रहा है पीके वैल्यू का, इस वजह से। तो इस वजह से आपको इंसर्ट इनटू, अब इसके बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं, जैसे मैं इसको हम फिर ना, अब हम क्या करते हैं, इसको हम वेरिएबल के अंदर डाल सकते हैं। अगर तुम्हें इसको इसी तरह से यूज करना है ना, तो हम सीक्वेंस को डाल देते हैं वेरिएबल के अंदर, और इस जगह पे, इसकी जगह पे हम वेरिएबल को अंदर यूज करते हैं, तो वो वेरिएबल एवरी टाइम नया नंबर जनरेट करता जाता है। प्लस हम इधर लूप यूज कर सकते हैं। तो मल्टीपल वेज हैं। अगर तुम ये सोचोगे यार वो तो मेरे को इंसर्ट ऑल सारा एक साथ ही करना है ना, मेरे को सिंगल सिंगल करके इंसर्ट नहीं करना, तो फिर इंसर्ट ऑल के मल्टीपल वेज होते हैं करने के, समझ रहे हो, जिसमें तुम एक ही स्क्रिप्ट के साथ सब इंसर्ट कर दो। वो उसके लिए आप लूप यूज कर सकते हैं। आप इस सीक्वेंस को उठा के यहाँ पेस्ट करने की जगह इसकी वैल्यू को वेरिएबल के अंदर डालेंगे, कुछ इस तरह से। मैं थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ। जैसे तुम ये लिख रहे हो ना, जैसे मेरा सीक्वेंस ये है, एक मिनट, मेरा सीक्वेंस क्या है, ये SEQ_person, तो ये सिलेक्ट है SEQ_person डॉट नेक्स्ट, ठीक है ना, फ्रॉम डियो, ठीक है। अब ये मेरी नेक्स्ट वैल्यू को जनरेट किया जा रहा है इसमें सीक्वेंस, SCR typo, हाँ ठीक है ना। तो ये अब ये वैल्यू जनरेट करता है। अभी हम फिर इसमें इसको किस तरह से यूज करेंगे, इसका थोड़ा सा, अब वो जब आपको वेरिएबल में देना है, वेरिएबल का मतलब आपको जो है ना वो ब्लॉक के अंदर देना होता है, ठीक है। अब आपने ये करा, आप इसमें लिखा इनटू करेंगे वेरिएबल में डालने के लिए, आपको पता है LV_value, ये आपने वेरिएबल का नाम दिया, ठीक है ना। अब आपने इसमें यहाँ किया हुआ है, आप अब इसको यहाँ बिगिन करते हैं इसको और इसको यहाँ एंड करते हैं, ठीक है। अभी इस दफा आपने क्या किया, अब आपने जैसे हर दफा सिलेक्ट में अंदर पेस्ट कर रहे थे ना, उसकी जगह आपने इस सिलेक्ट की वैल्यू को इनटू दे दी इस वेरिएबल के अंदर, ऐसी दिखाने के लिए बस मैं कर रहा हूँ। अब आपने वेरिएबल में दी है तो आपको यहाँ डिफाइन भी करना होगा ऐसे करके, और आप इसको नंबर करके लिखोगे, ये इसको ये यहाँ यार ये मैं हमेशा गलती करता हूँ कुछ यहाँ पे, हाँ V_value वेरिएबल का नाम दे दिया आपने, यहाँ फिर डिक्लेयर भी करना पड़ेगा आपको नंबर, ठीक है। अगर आप देखो तो ये इस तरह की एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में अब आपने क्या किया, वेरिएबल के अंदर पास कर दिया इसको। एक मैं आइडिया देता हूँ। अब आपको अगर उसको डिस्प्ले भी करना है कि ये चल रहा है नहीं चल रहा, तो आपको पता है क्या करना है, DBMS_output.put_line, ठीक है ना, और उसमें आपने यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल का नाम दे दिया, ठीक है। और इसको हर दफा वो करने के लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट टाइम में सेट सर्वर आउटपुट ऑन भी करना है, राइट। ये सब अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिस से आता रहेगा, बट डोंट वरी, इसके लिए इतना। बट असल तरीका बताने का मतलब था कि आप सीक्वेंस को जिस तरह से तुमने करा ना, डॉट नेक्स्टवेल करके भी दे सकते हैं और उसको इनटू करके वेरिएबल के अंदर भी दे सकते हैं। तो अब मैं जितनी बार भी रन करूंगा ना, ये इसकी देखो तुम्हें नीचे नई वैल्यू देता रहेगा, या 34 दे रहा, 35 दे रहा, 36, ये देख रहे हो, एवरी टाइम नया जनरेट। तो अब हम उस ब्लॉक को, इंसर्ट को इस डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर ले जाके उस जगह पे इसको पुट करने की जगह हमें इस वेरिएबल को पुट करना होगा, समझ रहे हो। इस तरह से मैं कह रहा था, एवरी टाइम तुम ये देखो ये नया नंबर जनरेट करता रहेगा ये। तो मतलब मल्टीपल वेज हैं, बट इट्स अ गुड ट्राई आई से, बट ये था। ओके, थैंक यू भाई। नो प्रॉब्लम। सो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर होपफुली। थैंक यू एवरीवन। ओके, अल्लाह।